हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो सबा के व्लॉग पे बात करेंगे हम, ठीक है। तो भाई सबा का व्लॉग वो वाला जिसमें वो रुकैया लेकर आई है। तो बहुत सारे सवाल हैं रुकैया को लेकर आई है कि वो रुकैया को क्यों लेकर आई है, कौन है रुकैया, ये वो। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रुकैया जो है वो आमिर जहांगीर की बहन है। अब आमिर जहांगीर को सब जानते हैं कि वो जो है मासूम रिश्ते का सच, और इनकी फैमिली से कितनी खुन्नस है, या आप कुछ भी कह लो, जो प्रॉब्लम रही है आमिर जहांगीर की, तो ये उसी की बहन है, ठीक है। अब बहुत सारे सवाल जो ना वो कमेंट सेक्शन में देखने को मिले हैं कि रुकैया को क्यों लेकर आई है ये, क्या जो है इसको नहीं पता कि इसके घर के मामलात कितने ख़राब हैं, और उसके आमिर जहांगीर से क्या मसले हैं क्या नहीं है। तो ये आमिर जहांगीर को खामोश कराने के लिए रुकैया को लेकर आई है, क्या कुछ है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि रुकैया का आना सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देन मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता, मतलब 2 BH का घर, 2 BH के अंदर तुमने 50 लोग भर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मैके वाले। बस अपने मैके वालों को तुमने भर भर के पूरा वो 2 BH का घर पूरा का पूरा जो है वो उधम मचा दिया, मतलब पूरा फुल कर दिया। मुझे लगता है उस वाले रूम से जो गद्दे बिछते होंगे ना, वो बाहर कॉमन तक गद्दे आते होंगे। तो ये हाल उसने कर दिया इन रूम्स का। जबकि 3 BH के और 5 BH के ऑलरेडी इनके पास और है, बट उसमें इजाज़त किसी को भी नहीं है। 5 BH के वाले में तो बिल्कुल भी किसी को भी इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है वो ऑब्वियसली मुझे लगता है दीपिका ने इसी के चलते जो है वो नहीं इजाज़त दी है, क्योंकि पता है सबा जो है वो सबको आहिस्ता आहिस्ता अपने कंटेंट के चक्कर में सबको जो है वो लेके आ जाएगी और भर देगी। सबको जो है वो 5 BH के भी मौदा वालों को पूरे को फुल कर देगी। तो ये चीज़ दीपिका को जो है वो समझ में आ गई। अच्छा, एक मुझे आज के व्लॉग में बहुत फ़नी सीन लगा। कल के व्लॉग में मक्खी आ गई थी ना, इस केस में मधुमक्खी। तो उसमें जो है ना मुझे बड़ा जो ना वो है, मैंने कहा शायद इसने सिमर सिमर जो ना वो इससे बदला लेने के लिए आ गई है, क्योंकि ये उसकी बहन को लेकर आई है जिसने उसके इस मासूम रिश्ते का सच जो है वो खोला है। तो कहीं ना कहीं भाई वो बदला लेने के लिए आ गई है। तो वही मेरे को सीन लग रहा था, ससुराल सिमर वाला मेरे दिमाग में आया, और वो बक्की को रिकॉर्ड करके भी बता रही थी। मतलब भाई एक दूसरे को जो है शेड करने का, ये सारी चीज़ों करने का मौका ये लोग कहीं जाने देते हैं नहीं। तो काफ़ी लोग जो है वो सबा को शातिर बोल रहे हैं, काफ़ी बोल रहे हैं कि सबा जो है वो अपनी जो है वो दीपिका को शेड करने के लिए, दीपिका को प्रॉब्लम में लाने के लिए सारी चीज़ें कर रही है। बहुत सारी बातें जो हैं वो चल रही हैं रुकैया के आने पर। तो रुकैया क्योंकि आमिर जहांगीर की बहन है इसीलिए। अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ये सबा का जो है स्मार्ट मूव है, वो आमिर जहांगीर की बहन को यहाँ पे लेकर आई है। तो लोग जो है वो आमिर जहांगीर को जाके जाके बोलेंगे कि तुम तो यहाँ पर इनकी बुराइयाँ कर रहे हो, और वो देखो वो कितने अच्छे हैं, वो तुम्हारी बहन को लेके घूम रही है, और वो तुम्हारी बहन के साथ कितना अच्छे से बिहेव कर रही है, मतलब उसकी फैमिली देख लो कितने अच्छे से बिहेव कर रही है, और तुम ही खराब हो। ये कहीं ना कहीं आमिर जहांगीर को जवाब दिया गया है। जवाब इन द सेंस, आपको याद होगा भी आमिर जहांगीर ने जो लास्ट वीडियो बनाई थी ना वो अपलोड की थी सबा के ऊपर ही। तो भाई सबा जो है वो इतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती है, टॉलरेट था ना, हाँ वही नहीं कर सकती है। जबकि दीपिका शुएब अभी भी कर जाते हैं, वो फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन एक साथ निकालते हैं। लेकिन सबा बिल्कुल भी नहीं करती। सबा ईंट का जवाब जो पत्थर से देती है। मुझे लगता है ये चीज़ इसने इसीलिए की है ताकि ये आमिर जहांगीर को जवाब दे सके। अब काफ़ी लोग बोलेंगे आप उसके हर मूव को, भाई उसके आज तक 4 साल की व्लॉगिंग में रुकैया को वो कभी भी मुंबई नजर लेके लेती हुई नजर नहीं आई। हाँ मिली वगैरह है, लेकिन इतना जो है वो साथ साथ लेके घूमना, जबकि दिल्ली में तो जो है वो काफ़ी लोगों ने नोट किया था कि रुकैया का मूड भी काफ़ी ऑफ है, रुकैया बहुत डरी डरी है। बहुत सारी लोगों ने जो है कमेंट भी किया था। देन मौधा आते आते, सॉरी मुंबई आते आते तक उसको जो है बिल्कुल फ्रेश कर दिया गया, बिल्कुल हंसता चेहरा उसको बना दिया गया। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसको दिल्ली लेके घूमी। तो भाई देखो, अगर वो किसी पे पैसा लगा रही है ना तो वो एवं ही नहीं लगा रही है, वो बड़ी छात्र तरीके से, क्योंकि सभा जितनी कंजूस है ना, उस हवाले से तो मुझे कभी भी नहीं लगता कि दीपिका इस तरीके से कभी भी, सॉरी सभा जो इस तरीके से किसी को भी पैसा लगाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आमिर जहांगीर को जवाब दिया गया है कि देख लो तुम कितने ज्यादा जो है वो बदतमीज या जो भी कह लो हो, और हम देखो तुम्हारी फैमिली को रख रहे हैं, तुम्हारी बहन को लेके गम रख रहे हैं। और काफी लोग ये सोच रहे हैं, काफी नीचे कमेंट्स ये देखने को मिले हैं कि कहीं ना कहीं आमिर जहांगीर की बहन को लेकर घूमने की वजह ये भी ताकि आमिर जहांगीर जो है अब अपने मुंह को बंद रखे। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आमिर जहांगीर ने कही है कि मैं एज अ प्रूफ आऊँगा, ये आऊँगा वो आऊँगा। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बताया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है बैठकर, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आमिर जहांगीर की बहन है, सवाल उठेंगे। तो देखो ये जो सवाल उठ रहे हैं ना कि आमिर जहांगीर की बहन से क्यों रखा है, ये वो देखो, वो जितनी भी हाइपररेट हो ये फैमिली, जो भी कह लो, लेकिन किसी की सजा हम किसी और को क्यों देंगे? अगर उसका भाई उसके साथ बुरा कर रहा है, इन लोगों के साथ बुरा कर रहा है, या इन लोगों को लताड़ रहा है,
अगर उसकी बहन ठीक है तो फिर वो चीज़ तो फिर खराब ही होगी ना। लेकिन हाँ, ज़ाहिर सी बात है, ये लोग हर इंसान को अगर यूज़ कर रहे हैं, किसी भी इंसान को यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। ये बात तो भाई डन है भाई, पूरी की पूरी। इस दफ़ा तो इसने अपने कंटेंट के चक्कर में ना पूरा का पूरा मौदाहा यहाँ लाके शिफ्ट कर दिया भाई। तुम पूरा मौदाहा यहाँ पे लेके आई हो, तो इससे अच्छा ये नहीं था कि तुम ही मौदाहा में रह जाती। और भाई मौदाहा में रहना तो उसको है ही नहीं, ये बात तो डन है, क्योंकि जिस तरीके से भागम भाग आई है ना, मतलब दिल्ली में रहने का टाइम है तुम्हारे पास, एक्स्ट्रा एक दिन तुमने दिल्ली में रह लिया क्योंकि तुमको टिकट नहीं मिली, बट तुमको किसी भी तरीके से जो है वो भागना था। तो भाई हद है, मतलब कि यार मैं तो सिर्फ यही देख रही थी कि मतलब वो हज का दिन जब गए हैं तब इतना भरा पड़ा था, इतनी सारी चीजें थी, घर पूरा उल्टा पड़ा था, मतलब उस चीज को समेटना नहीं, कुछ नहीं देखना, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम भाग निकली। तुम दिल्ली में आकर बोल रही हो हमें इससे मिलना था, हमें उससे मिलना था, और उसके बाद आकर तुम जो है वो मासूम बनती हो। देखो फ्रेंड्स, हम चले जाते तो हमारा जो है वो काम इतना रुक जाता है। 1 साल के अंदर तो मैडम पूरी की पूरी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है, तुमसे एक होटल नहीं बन पाया। ये सबके सब जो ना खाली खोटी की नौटंकीबाजी जो ना चल ही रही है इसकी, ड्रामेबाजी आगे करती है, रोने धोने फिर विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हम मौदा चले जाते हैं, हम यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, तो हमारा काम रुक जाता है, ये रुक जाता है, मतलब यार कुछ भी, मतलब कुछ भी यार, कुछ भी, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी रोने धोना है। और फिर उसकी ऑडियंस में मुझे समझ में नहीं आता, इतनी अंधी क्यों, उनको नजर क्यों नहीं आ रहा होता। मतलब ये चीजें उनको नजर नहीं आ रही कि वो जो है अपने ससुराल में नहीं रहती, अपने ससुराल वालों को थोड़ा सा भी नहीं देखती है। पूरा का पूरा मौदहा गैंग यार यहाँ पर लेकर आ गई, मतलब हद है भाई, अपने कंटेंट के लिए और कितने बंदे लेकर आओगे। और सबसे बड़ी बात, मुझे कहीं ना कहीं दीपिका के लिए भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे पता है उस बंदी के लिए बुरा लगाना नहीं चाहिए, वो जो है बहुत ज्यादा फिर ऑफेंड अपने ही सब्सक्राइबर्स पर हो जाती है। क्योंकि इसलिए बुरा लग रहा है, देखो उसके भाई ने कहीं ना कहीं जो है उस मासूम रिश्ते का सच खोला है, उस मासूम रिश्ते पे बात की है, बहुत कुछ उस मासूम रिश्ते पर बोला है। क्योंकि मेन जो निकली है ना बात, वो आमिर जहांगीर से ही निकली है, क्योंकि आमिर जहांगीर ने नेहा फैजी को बताते, नेहा फैजी ने कुछ रिकॉर्डिंग भी दिखाई थी उसकी। तो ये मेन बात तो आमिर जहांगीर से ही निकली है, उसके मासूम रिश्ते की। अब उसी की बहन को लाकर तुमने यहाँ रख दिया, अब वो अच्छी बहू बनने के चक्कर में ऑब्वियसली, देखो अभी भी रिसेंट अभी एक स्टोरी लगाई थी शेब ने अपने इस पर इंस्टा पर, जहाँ पर वो फिरोज भाई थे, कोई जिसकी डेथ हो गई थी, फिरोज भाई थे ना आई थिंक, तो उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके लिए कुरान खानी वगैरह की थी। अच्छा, उस पर भी याद आया कि उसने उस वक्त कोई स्टोरी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, ना कुछ बात, ना कुछ, ना कोई स्टोरी, ना कोई कि रेस्ट इन पीस। ऑब्वियसली लोग लगाते हैं आरआईपी करके, ऐसी कोई स्टोरी शेयर नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही लोगों ने लताड़ा ना इनको इनके कमेंट सेक्शन में जाकर, वैसे ही उन्होंने कुरान खानी का जो है वो कर दिया। हालांकि उसके पहले जो है वो दीपिका जो है वो कहीं स्पॉट भी हुई है, आई थिंक सो किसी पॉलर वगैरह के लिए भी स्पॉट हुई है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें चली रही थी, तो एक स्टोरी लगाने का इनके पास टाइम था, और उस टाइम पर जो है वो एक्टिव भी था अपने उस पर इंस्टा पर, ऐसा नहीं कि इंस्टा पर एक्टिव नहीं था। तो एक स्टोरी तो उसने लगाई नहीं थी, फिर उसके बाद जो ना वो किया, उसमें जो है वो रुकैया भी नजर आ रही थी उस स्टोरी में। तो देखो उसी की बहन को जो है अपने घर में, भाई जितना भी बोल लो, अपने आप को जितनी भी महानता दिखा लो, जो भी दिखा लो, लेकिन जिसने आप पे वार किया हो, आप उनको जो है आसपास भी देखोगे ना कहीं वो रिलेट हो रही है, आमिर जहांगीर से ही रिलेटेड है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए या उससे भी मुंह मोड़ लेना चाहिए अगर उसने खराब किया आमिर जहांगीर ने तो, लेकिन वो कहीं ना कहीं दीपिका को जो है पॉइंट करता है, पॉइंट करेगा, दीपिका को कुछ ना कुछ थॉट डालेगा दिमाग में, ठीक है ना। उसके इस सच को लेकर बहुत कुछ, बहुत बवंडर बना है, बहुत। दीपिका की इमेज खत्म हो गई, मिट गई, मतलब उस लड़की की, देखो इसका इफेक्ट पड़ा है दीपिका की इमेज पर, बहुत इंतहा से ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। दीपिका के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी उससे खराब हुए, उसकी रीच भी जो है वो काफी डाउन हुई। ऐसा नहीं है कि दीपिका व्लॉग्स अपलोड करती थी, रेगुलरली करती थी, दीपिका बहुत बीच बीच में गायब हो जाती थी, लेकिन उसके व्यूज फिर भी रहते थे। लेकिन उस मासूम रिश्ते के बाद बहुत कुछ चीजें ऊपर नीचे होने के बाद उसके व्यूज जो है वो डाउन हुए, क्योंकि व्लॉग्स डे बाई डे बोरिंग होते जा रहे हैं, कुछ व्लॉग्स के अंदर नहीं बचा, अजीब सिर्फ रोहान को ले लेकर जो है वो उसके जो है वो कैमरे के अंदर घुस घुस के उसके मुंह के अंदर कैमरा घुसा घुसा के बस इसके रिएक्शन लेने जाते हैं, बस यही कुछ इनका दिखता है। और इनके व्लॉग्स में कुछ नहीं दिख रहा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, तो इसलिए ऑब्वियसली ऑडियंस का जो है वो खत्म हो रहा है इंटरेस्ट इनके व्लॉग्स में से। वो इंटरेस्ट हमें दीपिका के इसमें से नजर भी आ रहा है, तो सबा उस इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए, अपने इंटरेस्ट को दिखाने के लिए, वो पूरी की पूरी मौदहा मंडली, क्योंकि जितने लोग होंगे उतना एंटरटेन होगा, उतनी सारी चीजें होंगी, उतनी सारी गॉसिप्स होंगी, उतनी सारी बातें होंगी, और इतना सारा कंटेंट होएगा, सही है ना। तो यही चीजें पूरा का पूरा मौदाहा जो इसने वो कंप्लीट किया, और मुझे ये चीज थोड़ी सी दीपिका के लिए बुरी लगी, लेकिन इन द सेंस उसको फिर जो है वो देवदास बनना होता है, और उसको जो है वो स्पाइडरमैन बनना होता है, तो स्पाइडर वुमन है वो, तो फिर वो फिर मुझे नहीं लगता कि उस चीज पर रिएक्ट करेगी। लेकिन फिर कहीं ना कहीं फिर सभा से जो मुंह मोड़ा जाता है वो इसीलिए मोड़ा जाता है क्योंकि सभा की हरकत ही ऐसी होती है। तो फिर उस सुबह को जो है वो
क्योंकि शादी के बाद सबा की दीपिका से, जो दीपिका का और सबा का जो इक्वेशन है ना, बहुत अजीब हो गया है शादी के बाद से, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अजीब हो गया है। तो वो नजर भी आया है, बहुत बार बात भी हुई है, बीच में बॉन्ड थोड़ा इनके ठीक नजर आया था अगेन, फिर बहुत सारा। अब आजकल जो है सबा के व्लॉग में जो है वो रूहान नजर आ रहा है। तो अच्छी चीज है कि चलो रूहान थोड़ा इधर उधर हो रहा है, थोड़ा वो लोगों के साथ मिलजुल रहा है, और जो है वो दीपिका की पोजेसिवनेस जो है वो थोड़ी कम हो रही है, और वो रूहान को आसपास के लोगों से मिलने दे रही है। देखो वो बच्चा जब तक लोगों से नहीं मिलेगा, आसपास की एक्टिविटीज नहीं देखेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा ग्रोथ को होना मुश्किल हो जाता है। तो ये अच्छी चीज है कि चलो वो आसपास के रिश्तों के पास भेज रही है उसको दोबारा, ये भी बहुत सगे रिश्ते हैं यार। लेकिन ये लोग तो रोहान को देख के ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इनके घर में कोई मेहमान आया है। बच्चा ऑब्वियसली तुम्हारा अपना है भाई, तुम लोग को तो एक अलग ही इंटरेस्ट होना चाहिए, एक अलग ही बिहेव होना चाहिए बच्चे के साथ। बट ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोई मेहमान है इनके घर के अंदर। बस सीरियसली यार, तुम लोग अपने बच्चे, अरे एक तो ये मुझे समझ में नहीं आता भाई, उसके पास पैंट चड्डी कुछ नहीं है, या तो वो रॉम्पर में घूमता रहता है या तो वो पैम्पर में घूमता रहता है। मतलब भाई थोड़ा सा यार बेचारे बच्चे के साथ इतना जुल्म क्यों होता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। लेकिन बहरहाल क्या बोल सकते हैं, इन्हीं का बच्चा है, ये सारी चीजें हैं। तो ये जो चीजें जो थी ना, ये बहुत कुछ जो है वो रुकैया को लेकर मैस्टअप चीजें हुई हैं। काफी कमेंट सेक्शन के अंदर रुकैया को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो मैस्टअप चीजें हुई हैं। तो बहरहाल नहीं पता कि क्या होना है क्या नहीं होना, या आमिर जहांगीर के मुंह पर तमाचा है, या उसने दीपिका के मुंह पे तमाचा मारा है, क्या करा है क्या नहीं करा है, ये तो सपा का, या तो इनकी ये कुछ, अब कह लो कि उनकी अच्छाई है, या आप कुछ भी कह लो कि वो अपना कंटेंट ला रही है, कुछ भी, लेकिन है अपना ही मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो देखेंगे, वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा। आमिर जहांगीर का कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगा ही, जब उसकी बहन आई है यहाँ पर, और लोग आमिर जहांगीर के उसमें कमेंट सेक्शन में भी जाके सवाल कर रहे हैं कि तुम तो इस फैमिली के इतने अगेंस्ट हो, तुम्हारे अब्बू इतने अगेंस्ट है, ये सब कुछ, लेकिन तुम्हारी बहन तो उसके साथ घूम रही है, उनके साथ, उनके जो साथ उठ रही है, बैठ रही है, खा रही है, पी रही है, सो रही है, हंस रही है। तो तुमने जो है वो इस चीज को क्यों जो है वो इतना ज्यादा उठाते हो और इतना ज्यादा करते हो। देन एक और चीज मुझे सबा की बहुत ज्यादा अजीब लगी है, जो रिसेंट व्लॉग में उसने की है, उसने जो ना वो बोला, क्या मनहूसियत मचाई रखी है अपनी माँ को, बोला यार सीरियसली तुम लोगों को बिल्कुल तमीज और तहजीब भूल चुके हो अपनी माँ से बात करने की। मतलब वो बंदी पता नहीं 12 रात के बज रहे थे कि सुबह के बज रहे थे, बट लेकिन वो कहीं से वॉक शॉक करके आई थी, या वो लेटी हुई थी, रेस्ट कर रही थी। बट वो जब उठ के अपने रूम में आई, मतलब कि ये चाहती है कि जब ये आए, मतलब वो कहीं से आई थी, मेरे ख्याल में तो रात के ही 12 बज रहे थे, सही है ना। वो जहाँ से आई थी, मतलब किसी उससे, क्या बोलते हैं यार, अपना एग्जीबिशन नहीं गई थी, एग्जीबिशन में भी काफी सवाल उठे थे। एग्जीबिशन में गई थी ना, तो वहां पर जब ये वापसी आई ना, तो वहां पर इसकी अम्मी रूम से बाहर आई है ना निकलती हुई, तो बोलती है, क्या मनहूसियत है यार, तुम्हें थोड़ी सी भी बोलने की तमीज नहीं, तुम 1.5 मिलियन लोगों के सामने तुम अपनी माँ की बेइज्जती कर रही हो, शर्म नहीं आ रही। मैं बोलती हूँ ऐसे पैसे पे लानत है, ऐसी मशहूरियत पे लानत है भाई, जिस पे तुम अपनी माँ की इज्जत ना कर सको। खत्म है भाई, लानत है तुम पर, अगर तुम अपनी माँ की इज्जत, मनहूसियत, माँ को मनहूसियत बोलेंगे। माँ से इस तरीके से, मतलब तुम चाहती हो जब तुम आओ तो तुम्हारे जो ना वो आगे जी हुजूर करके खड़े हो जाए, जैसे तुम्हारी खालाएं और नानियां तुम्हें पप्पियां झपियां करती रहती है, तुम्हारी माँ भी कम पप्पियां झपियां नहीं करती है तुमको। वो देखो ना रुकैया की, दोनों साथ आई, रुकैया का कोई वेलकम नहीं, लेकिन इसको तो महारानी की तरह ट्रीट। रुकैया अंदर बैठी हुई, मतलब ये सब देखो फेक है, इनकी लाइफ बहुत फेक है। रुकैया अंदर बैठी हुई, मतलब पता है कि सबा आ चुकी है, और इतने ड्रामे कर रहे हैं, इतने जो ना वो चुम्मियां जाटे। अब वो बोल भी रही है कि मैं तो हर दफा आ जाती हूँ, तो उसे बोलती नहीं नहीं, तुम तो वो बेटी खाला और नाजा खाला जो मक्खनबाजियां कर रही है उसको। मतलब कि यार सबको सब, तुम्हारा मैं एक बात बोलूं, तुम्हें इस चीज की समझ होनी चाहिए, तुम्हारे पास पैसा है ना, इसलिए तुम जो है ना वो इतनी ज्यादा जो है वो उठाए जाने तुम्हारे लाड। और नानी से भी बार बार सवाल किया जाता है कि नानी क्यों जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इतनी उससे इज्जत देती है, और तुम्हें इतना ज्यादा वो करती है, क्यों जो है वो किसी और को जो है वो नहीं देती। रजा रेहान भी तो है ना, मेहर भी तो है ना, बट उन सबको इतनी, वो तो पोते पोती हैं, सॉरी वो दोनों भी नाते नातिन हो, और मेहर तो पोती है, लेकिन उनको तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती, मोहब्बत नहीं दिखाती। मेहर से भी रिसेंट कुछ हुआ था, तो कुछ कप वप लेके आ गई थी मेहर, तो डांटना शुरू हो गई थी, मेहर को चिल्लाना शुरू। कब से याद आया ओ भाई, अभी जो रिसेंट जो व्लॉग के अंदर कब दिखाया गया, मतलब यार देखो, ये लोगों के घर में ये चीजें हैं जो इनको नहीं है भाई, क्योंकि कदर ही नहीं है ना, पैसा बे इंतहा आ रहा है। तो ये कप शप की, और इंतहा से ज्यादा कप, और फिर इल्जाम क्या, हमेशा की तरह दूसरों पे, ये इनकी गलतियां, ये मुझे इतने कप देते थे, वो सारे कप जो थे ना वो फैंसी कप नहीं थे, वो सारे जो ना वो चाय के कप थे। तो मतलब गलती इनकी नहीं थी, गलती तुम्हारे हौके थी, तो तुमने इतने जमा करके रखे हैं। लेकिन अब क्या करे, सबा तो सबा है ना, तो ये
कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पॉइंट्स मुझे मिलते हैं कि यार ये अजीब किस्म की व्लॉगिंग है, ये है वो है, तो मैं इस पर बात कर लेती हूँ। दैन कुछ कमेंट्स जो है वो मैंने निकाल के रखे हैं, तो उस कमेंट्स पे हम थोड़ा सा जो है, पब्लिक आजकल बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे रही है। जो लोग कहते हैं ना कि नेगेटिव कमेंट्स नहीं होते हैं या इनके सवाल नहीं किए जाते, उनको हमेशा पॉजिटिविटी मिलती है, इनके व्लॉग्स ये हैं, इनके व्लॉग्स जो हैं, वो कमेंट्स भाई बहुत होते हैं, लेकिन ये लोग डिलीट कर देते हैं। इसमें से कितने कमेंट्स होंगे जो आप दोबारा जाके देखोगे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये डिलीट कर चुके हैं। तो ये मैं अब हर वीडियो के अंदर थोड़े थोड़े कमेंट्स जो है मैंने सोचा मैं ऐड करूँगी, तो उस पर हम बात भी करेंगे, तो थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को पता चलेगा। यार तो ये सबसे पहला कमेंट है। यार मुझे कमेंट जो नहीं ऐसे देख के पढ़ने में जो ना मेरे जो ना वो बहुत एक्सेंट खराब हो जाता है, तो ये पढ़ लेना। इसमें इसमें जो बात की गई है ना वो ये की गई है कि भाई रेहान को क्यों लेके गई हो तुम एक लेडीज़ इवेंट में, जबकि लेडीज़ इवेंट था, तो तुम रेहान को क्यों लेके गई हो, और सनी भी था आई थिंक सो। तो यही पूछा गया है कि रेहान एंड सनी को क्यों लेके गए। तो ये मुझे भी थोड़ा सा वेird लगा कि यार ये क्यों लेके गई, जब लेडीज़ इवेंट है तो किसी ड्राइवर शाइवर के साथ चली जाती। बट अगेन ड्राइवर शाइवर तो कोई है नहीं, चलो ड्राइवर की जगह पे सनी चला गया था। हाँ सनी भी तो था ना यार, क्यों सनी ने नहीं बताया था, व्लॉगिंग कर तो रहा था सनी। मैं भी थोड़ा सा जो ना इधर उधर दिमाग चला जाता है। तो खैर बहरहाल वो जो है चीफ गेस्ट बन के गई थी, तो भाई वो सनी को भी और रेहान को किसी को भी लेके जा सकती है। अच्छा जी, तो ये एक और कमेंट था। अम्मा जब वेलकम कर रही थी तो वाई देन ये बोल रही थी बस बहुत जहर लगी तुम सबा। अच्छा ये मैंने भी नोट किया है। तो भाई ऑब्वियसली अम्मा जो है वो जिस तरीके से चुम्मा चाटियाँ कर रही थी, अम्मा जिस तरीके से जो है वो बन रही थी, तो उसने कहीं ना कहीं वो खुद भी इरिटेट हो रही थी कि यार ठीक है मुझे पता है कि मैं पैसे देती हूँ, मैं करती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा फेकनेस क्यों दिखा रही हूँ अम्मा जी। तो वो चढ़ गई, उसने बोल दिया बस। तो वो उसकी थोड़े से जो है, लेकिन लोग देखो इन चीज़ों को भी नोट करते हैं, हम तो फिर भी इन चीज़ों को मैं तो भूल ही जाती हूँ, मुझे तो याद ही नहीं रहता। ये तो कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं चीज़ों को याद आ रहा है कि हाँ यार ये चीज़ें मैंने देखी थी। तो वो था कि यार वो था अम्मा के ऊपर जो है वो थोड़ी सी चढ़ गई थी। और अम्मा का इंटरेस्ट जो है ना वो वैसे भी सभा में बहुत ज़्यादा ही है, बाकी किसी बच्चे में इतना इंटरेस्ट नजर नहीं आता, इतनी पोलाइटनेस जो है ना वो सिर्फ सभा के लिए नजर आती है। अच्छा ये और एपिक कमेंट था जिसको पढ़ के मुझे इंतहा से ज़्यादा हंसी आई थी। आपकी नानी ऐसे ही हर वक्त क्यों गले मिलती हैं, आपसे ऐसा ज़रूरी है मिलना, ऐसा आप लोगों ने कह कर रखा है। सबा शुएब और दीपिका जब इंटर हो ऐसे ही गले मिलना है, और किसी से मिलते नहीं देखा। रिजा रेहान सारा महर ये लोग भी बाहर से आते हैं, सिर्फ आप तीनों लोगों से ही खास क्यों गले मिला जाता है, वो भी बड़े जोश और खरोश से। तो सीरियसली ये चीज़ तो मैंने भी बहुत बार नोट करी और सब लोग नोट करते हैं कि नानी सिर्फ इन्हीं तीनों को प्यार करती है जो व्लॉगर हैं। तो भाई ये नानी का रूल है, जो व्लॉगर होगा उसी को मोहब्बत दी जाएगी, बाकी तुम जैसे छछुंदरों को नहीं मुंह लगाया जाएगा। नानी की जो ना वो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, तो इसीलिए नानी जो है वो बिल्कुल उन्हीं लोगों से मिलती है जो व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो ये एम ही शैवी अभी अगर रिजा सारा या रेहान में से किसी ने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली और वो कामयाब हो गए, तो फिर नानी को देखना प्यार बरसाते हुए, नानी देखो फिर कैसे पैरों में मिलती है और नानी कैसे झूमती है। भाई देखो ये लोग सब चीजें खुद दिखा रहे होते हैं ना, तो ऑब्वियसली सब फील कर रहे हैं कि ऑडियंस सारी फील कर रही है कि बच्चों को ज्यादा प्यार आना चाहिए, या इन बच्चों जो ये जो इतने बड़े बड़े अम्मा अब्बा टाइप बन गए हैं उन पे मोहब्बत आनी चाहिए। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है, और ऑडियंस भी सब कुछ जानती है और पहचानती है, और ऑडियंस बोलती है बात करती है। भाई ऑडियंस आजकल की जो ना वो बहुत 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 समझदार हो चुकी है। अच्छा ये एक और मासूमाना कमेंट था किसी का जिसने लिखा है, जैसे सब सभा को मिले इस तरह से रुकैया का भी वेलकम होना चाहिए था। क्यों भाई, उसका जो है वो व्लॉगिंग चैनल है, वो इन सबके खर्चे उठाती है, नहीं उठाती तो क्यों ये वेलकम करेंगे। तो ये इस तरीके से पता चलता है कि ये कितने ग्रीटी हैं, कितने ज्यादा पैसों के पीछे रहते हैं। अब जो बोलेगा ना कि ये नहीं है, तो भाई इनके घर में वेलकम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, इनके आगे के व्लॉग का तो पता ही नहीं होना चाहिए। आजकल का दौर है, ये बहुत गंदी सच्चाई, सिर्फ इन्हीं का घर नहीं है भाई, हर घर की ये सच्चाई है। जिसके पास जितना पैसा होगा उसकी इतनी इज्जत होगी, तो ये हर घर की सच्चाई है, सिर्फ इनकी सच्चाई नहीं है। अगेन मैं बोल रही हूँ ये हर घर की सच्चाई है, क्योंकि जिसके पास जितना पैसा होगा ना उसको इतनी इज्जत मिलेगी। आजकल इज्जत जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों को देख के दी जाती है, बैंक बैलेंस को देख के दी जाती है, उनकी शान और शौकत को देख के दी जाती है। तो ये सच्चाई है, रियलिटी है। एक और कमेंट था, दीदी धीरे धीरे सारे मौदाहा को यहीं बसा देगी। तो लिटरली वो यहीं बसा देगी। उसने पूरा का पूरा कंटेंट, भाई इसका कंटेंट है, ये सारे लोग जितने सारे मौदाहा से लोग होंगे उतने ज्यादा कंटेंट होगा। वो खुद तो मौदाहा में नहीं बस रही, वो मौदाहा वालों को यहाँ पे लेकर आ रही है। तुम इतना मौदाहा शिफ्ट करने से अच्छा नहीं कि तुम खुद ही मौदाहा शिफ्ट हो जाओ, लेकिन नहीं भाई इसने नहीं होना। अच्छा एक और कमेंट था इसके अंदर जिसके अंदर लिखा हुआ था, जितनी जल्दी मैं पलके नहीं झपकती हूँ उतनी जल्दी जो है सबा जो है वो मौदाहा से मुंबई आ जाती है। लिटरली हिलेरियस कमेंट था वो, मुझे इतनी हंसी आई है उस कमेंट पर, बट मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकी। लेकिन ये कमेंट आपको देखने को मिलेगा, अगर आप मिल जाए तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। किसी का कमेंट था लेकिन बहुत जबरदस्त था, और एक और भी था पता नहीं कुकर की सीटी वाला का टाइप का भी, लेकिन था वो भी इसी टाइप का। लेकिन ये दोनों कमेंट्स जो है हिलेरियस थे वाकई। इतनी जल्दी वो मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता। एक व्लॉग में वो जो है अपना उठती है मोधा में,
बीच में लंच के टाइम पर वो दिल्ली में होती है, रात के डिनर के टाइम पर वो मुंबई में होती है। मतलब एक ही व्लॉग में वो 3 प्लेस में पाई जाती है। तो ये हाल है इसके कुछ। मतलब इतना ज़्यादा जो है वो इसके लिए ट्रैवल करना वाकई इसके लिए भी अच्छी चीज़ है, ये सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। मैं तो सिर्फ यही सोचूंगी कि यार इसको अपनी सेहत का भी नहीं है, कि यार मेरी सेहत के लिए भी बहुत भयंकर किस्म का जो है ये हो सकता है। इतना ज़्यादा सफ़र, फिर उस सफ़र में अनहेल्दी खाना, कुछ अनहाइजेनिक खाना, उसके लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन खैर वो उसका मतलब है, मकसद है, जो भी कह ले, लेकिन है तो सही कुछ ना कुछ। तो एक और कमेंट है, 12 बजे घर आके बोलती है क्या मनुसियत फैलाई है, क्या बंदी है, इतना पैसा होते भी फ्लाइट से आने से फट रही थी, फटती है, अजीबो गरीब और फीड में आई रहती है और जब देखो वेट सी। तो यार मुझे भी सीरियसली ये बहुत चीज़ बहुत अजीब लगती है। ये मैंने आपको बोला भी, पीछे भी मैंने इस चीज़ का बोला, इसने जो मनहूसियत वाला वर्ड यूज़ किया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। ये इसकी आदत है, ये जब भी रेडी, ये जब भी अपने कंटेंट के लिए आती है ना नीचे, तो ये इसी तरीके से बोलती है क्या मनहूसियत फैलाई हुई, अभी तक सोए हुए हो, ये वो। तो ये इसके थोड़े से वर्ड्स हैं जो कि अजीब लगते हैं। मतलब तुम चाहती हो जब तुम कहीं से भी आओ, चाहे रात को 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो, तो तुम्हारी हाजिरी में जिस तरीके से अम्मा, बेटी खाला और नाजा खाला हाजिर हो जाती है, ऐसे ही सबके सब हाजिर हो जाएं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना यार, ये कोई तरीका ही नहीं है। तुम अपने वर्ड्स को थोड़ा सोच समझ के यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट लेकिन अगेन नहीं है वो चीज़। जब वो अपने आप को, अपने घर वालों को खुद ट्रोल करती है, जब लोग ट्रोल करते हैं तो उसको बुरा लग जाता है। भाई ऐसा नहीं करते ना। अच्छा ये लास्ट के 3 कमेंट्स है, इसके बाद आप इन्हीं के वीडियो में जाके कमेंट्स पढ़ लेना, मैं बोर हो जाती हूँ इतना सब कुछ कर करके। तो इससे ज़्यादा कवर तो रुकैया ने कर रखा है जो क्लेम भी नहीं करती हिजाबी का। येस, इट्स माई पॉइंट, ऑल्सो माई पॉइंट कि यार वाकई उस बंदी ने इतना ज़्यादा कवर करके रखा था, जबकि वो कोई हिजाब हिजाब का ड्रामा नहीं कर रही। लेकिन क्योंकि वो इसलिए नहीं करी क्योंकि वो व्लॉग नहीं बनाती है, ठीक है ना, तो वो व्लॉग में आती नहीं है तो इसलिए इसका पता भी नहीं है। तो भाई इसीलिए जो है वो, अच्छा मुझे पता ये लग रहा है कि आमिर सांगी ने जो है ना, जब रुकैया जाएगी ना तो सभा से रेवेन्यू मांग ले, लाओ दो, तुमने मेरी बहन को इतने दिन दिखाया, उसका रेवेन्यू लाओ, शाबाश लाओ। तो ये एक सवाल है। अच्छा इसके हिजाब पे मैं पूरी वीडियो बहुत जल्द बनाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून विद माय चैनल। हिजाब के ऊपर पूरी, मैं वरना पहले बात नहीं करने का मूड में थी, लेकिन अब ऑब्वियसली जिस तरीके से हरकतें हो रही हैं उस पर बात करनी पड़ेगी। और मैं तो बीच में भी थोड़ा बहुत उस पर की थी, लेकिन अभी मैं प्रॉपर व्लॉग बनाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून विद माय चैनल। अच्छा एक और कमेंट है, सारा रिएक्ट शालू आपी, ये तो अच्छी बात है ना, सुनाने में बहुत अच्छा लगा, लुकिंग लाइक वाह 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 वाह। तो ये भी एक कमेंट। अच्छा ये मेरे को समझ नहीं आया कि ये अच्छा कमेंट था कि बुरा कमेंट था, जरा मुझे कमेंट करके बता देना। देन इसके बाद है, तुम्हारी शादी के व्लॉग्स और पिक्स में सामने के पूरे हेयर्स दिख रहे हैं, फिर अभी क्यों ब्लर कर रही हो। ये उसी ब्लर के ऊपर है जिस पर मैंने बात की है कि ये जो ब्लर वाला सीन किया है ये क्यों किया है इसने, ये सब वाकई समझ नहीं आ रहा कि किसको तुम जब बता रही हो क्या कर रही हो। मतलब अपनी तरफ से कुछ भी कर देते हैं, जब दिल जाता है कुछ भी उल्टा कर देते हैं, और फिर जब ट्रोल होते हैं तो फिर बातें करते हैं। तो देन ये पूरा का पूरा आज का व्लॉग था, सारी चीज़ें थी। होप सो कि आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हों। कोई पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया है तो कीजिएगा। और अगर यहाँ तक आए हो तो इंस्टाग्राम को जाके ज़रूर फॉलो करना। इंस्टाग्राम पर रिसेंट अभी कुछ भी नहीं चल रहा यार, फॉलो शॉलो करो, कुछ 1000 फॉलोवर्स पे पहुंचाओ, उसके बाद मैं कुछ सोचूं करूं। तो चलो जाओ शाबाश, इंस्टाग्राम को फॉलो कर आओ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और सेकंड चैनल भी है, उसका लिंक भी नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाओ जाके सेकंड चैनल को भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उनकी वीडियोस को वॉच करो। वहां पर ऑल कंटेंट मिलेगा, ऑल कंटेंट, ठीक है। तो उसको सपोर्ट करो यार, ऑल कंटेंट को सपोर्ट नहीं करते ना, सिर्फ सबा, रेहान, शुएब, दीपिका, इन्हीं को सपोर्ट करो। मैं इन पर कितना बोले, लोग मुझे गालियां दे रहे होते, तुम्हारा तो कंटेंट ये, तो तुम तो इनके नाम पे ही व्लॉग्स बना रही हो। तो मैं क्या करें, मेरी ऑडियंस देखती जी यही है, मैं क्या कर सकती है मसूम। तो जाओ, और भी बहुत सारा कंटेंट है वहां पे जाके देखो, उसमें मुझे कोई रेवेन्यू नहीं मिलने वाला। मेरा चैनल दूर दूर तक अभी कोई मोनेटाइज होने के उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी जाके देखो। मैं चाह रही हूँ कि मेरी ऑडियंस जिनको मेरे दूसरी बातें सुनने का पसंद है, दूसरे लोगों की बातें में सुनने का पसंद है, तो वो उस चैनल पर जाए, जाकर आराम नाल बैठ के देखें, वीडियो एंजॉय करें, चाय शाय लेके जाएं और आराम से एंजॉय हमारा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।